अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा पौधा जिसे लेकर दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई है, आज भी वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, सरकारों और समाज के बीच बहस का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है, तो क्या आप यकीन करेंगे? उस पौधे का नाम है गांजा। कुछ लोग इसे केवल नशा कहते हैं, कुछ इसे औषधि मानते हैं, कुछ इसे आजादी का प्रतीक बताते हैं, तो कुछ इसे समाज के लिए खतरा मानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सच क्या है? क्या गांजा उतना ही खतरनाक है जितना कई लोग बताते हैं, या फिर उतना ही चमत्कारी है जितना सोशल मीडिया पर दावा किया जाता है? इस सवाल का जवाब किसी एक शब्द में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि गांजे की कहानी केवल एक पौधे की नहीं, बल्कि इंसानी सोच, विज्ञान, कानून और जिम्मेदारी की कहानी है। हजारों साल पहले इंसान प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर था। भोजन, कपड़े, दवा और रोजमर्रा की कई जरूरतें पौधों से पूरी होती थीं। कैनाबिस का पौधा भी उन्हीं में से एक था। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को अलग अलग क्षेत्रों में इसके रेशों और बीजों के प्रमाण मिले हैं। मजबूत रस्सियां, कपड़े और कई उपयोगी वस्तुएं इससे बनाई जाती थीं। समय के साथ कुछ संस्कृतियों में इसके सीमित औषधीय उपयोग का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन जैसे जैसे इंसान ने इसके दूसरे प्रभावों को समझना शुरू किया, यह पौधा विवादों के घेरे में आने लगा। आधुनिक विज्ञान बताता है कि हमारे शरीर में एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम नाम का एक जैविक तंत्र होता है। यह नींद, भूख, दर्द, तनाव और मनोदशा जैसी प्रक्रियाओं को संतुलित करने में भूमिका निभाता है। कैनाबिस में पाए जाने वाले कुछ रसायन इस तंत्र के साथ क्रिया करते हैं। इसी वजह से इसके प्रभाव व्यक्ति व्यक्ति में अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों को आराम महसूस हो सकता है, जबकि कुछ लोगों में घबराहट, भ्रम या बेचैनी बढ़ सकती है। उम्र, स्वास्थ्य, उपयोग का तरीका और मात्रा, ये सभी बातें असर को बदल सकती हैं। इसलिए किसी दूसरे के अनुभव को अपना अनुभव मान लेना सही नहीं है। यहीं से सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। सोशल मीडिया पर अक्सर दो तरह की बातें दिखाई देती हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि गांजा पूरी तरह सुरक्षित है। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि यह केवल विनाश लाता है। लेकिन विज्ञान इन दोनों अतियों से अलग तस्वीर पेश करता है। शोध बताते हैं कि लगातार और अत्यधिक उपयोग, खासकर कम उम्र में, सीखने की क्षमता, ध्यान और याददाश्त पर असर डाल सकता है। कुछ लोगों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जोखिम भी बढ़ सकता है। इसीलिए कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ किशोरों और युवाओं को इससे दूर रहने की सलाह देते हैं। दूसरी ओर, चिकित्सा विज्ञान ने कैनाबिस के कुछ घटकों पर नियंत्रित परिस्थितियों में शोध किया है। कुछ देशों में डॉक्टर विशेष परिस्थितियों में कुछ मरीजों के लिए कैनाबिस आधारित दवाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन यह हमेशा कानूनी नियमों, निश्चित खुराक और चिकित्सकीय निगरानी के साथ होता है। इसका मतलब यह नहीं कि सामान्य या बिना सलाह के उपयोग सुरक्षित है। इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब अलग अलग देशों ने कैनाबिस को लेकर अलग अलग कानून बनाए। कहीं इसे पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया, कहीं सीमित चिकित्सकीय उपयोग की अनुमति मिली, और कुछ देशों में कानून अलग दिशा में विकसित हुए। यही कारण है कि दुनिया भर में इसके नियम एक जैसे नहीं हैं, लेकिन एक बात लगभग हर जगह समान है: बिना जानकारी के निर्णय नुकसानदायक हो सकते हैं। विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि किसी भी पदार्थ का मूल्यांकन केवल अफवाहों या व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक प्रमाण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कानून, इन तीनों को साथ देखकर ही संतुलित निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आज इंटरनेट के द्वार में जानकारी बहुत है, लेकिन सही जानकारी कम है। कुछ वीडियो केवल सनसनी फैलाते हैं, कुछ आधा सच बताते हैं, कुछ लोग लाभ छिपाते हैं तो कुछ जोखिमों को। ऐसे माहौल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी दर्शक की भी है कि वह हर दावे को जांचे और विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करे। अगर इस पूरे विषय से एक सीख निकलती है, तो वह यह है कि ज्ञान हमेशा डर और अंधविश्वास से ज्यादा शक्तिशाली होता है। किसी भी पदार्थ को बिना समझे अच्छा या बुरा घोषित कर देना आसान है, लेकिन वास्तविकता को समझना कठिन है। गांजे की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि विज्ञान लगातार बदलता और सीखता रहता है। जो बातें पहले अज्ञात थीं, उन पर आज शोध हो रहे हैं।
लेकिन जब तक मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण और स्पष्ट चिकित्सकीय सलाह न हो, तब तक किसी भी दावे को अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं है। आखिर में सवाल गांजे का नहीं, बल्कि इंसान के फैसलों का है। सही जानकारी, जिम्मेदार सोच और कानून का सम्मान, यही 3 बातें किसी भी समाज को सुरक्षित बनाती हैं। इसीलिए अगली बार जब आप गांजे के बारे में कोई बड़ा दावा सुने, चाहे वह उसके चमत्कारों का हो या उसके बारे में फैले डर का, तो एक पल रुकिए, सवाल पूछिए और तथ्यों को खोजिए, क्योंकि सच्चाई अक्सर शोर में नहीं बल्कि प्रमाणों में छिपी होती है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। हर विवादित विषय का जवाब भावनाओं में नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक और जिम्मेदारी में मिलता है।